नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर भूपेश और आप देख रहे हैं फॉरेंसिक साइंस ट्यूटोरियल। एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं अपने चैनल पर। दोस्तों, ये चल क्या रहा है? मतलब रिया एक टीवी चैनल पर, एक न्यूज़ चैनल पर, एक नेशनल न्यूज़ चैनल पर अपना इंटरव्यू दे रही है। ये अलाउड भी कैसे है? क्या दोस्तों आप जानते हैं कि कोई भी एक्यूज्ड, वो एक केस में एक्यूज्ड हैं, उनके खिलाफ एफआईआर है और वो बैठ के वहां पे इंटरव्यू दे रही है, ऐसा अलाउ कैसे हुआ? सबसे पहले तो क्वेश्चन यही है। देखिए, एक चीज होती है कि अगर मैं एक केस में एक्यूज्ड हूं और मैं पुलिस स्टेशन से बाहर निकल रहा हूं अपना बयान देने के बाद, या कोर्ट से बाहर निकल रहा हूं बयान देने के बाद, और मीडिया पीछे पड़ जाती है कि कुछ बोलिए, तो मैं हाथ जोड़ के कह सकता हूं कि मैंने कुछ नहीं किया या मेरे साथ ऐसा हो रहा है। वो एक कंडीशन अलग है, पर यहाँ स्टूडियो में बुलाकर या सामने बैठकर या ऑनलाइन एक सफाई दी जा रही है, ये कैसे अलाउ है? चलिए आगे बात करते हैं। मीडिया में सुशांत के लिए बोला गया, रिया ने बोला कि वो फ्लाइट में बैठने से डरते थे। सुना दोस्तों आपने? फ्लाइट में बैठने से यानी उड़ने से डरते थे। वो इंसान जो नासा गया, वो इंसान जो एस्ट्रोनॉमी में इतना इतना अपनी रुचि रखता हो, और वो इंसान जो कि एक फ्लाइट सिमुलेटर अपने घर में रखता हो, और वो इंसान जिसके पास एक बेस्ट टेलीस्कोप है जो वो स्टार्स को निहारता है और सारे ग्रह को देखता है, और वो इंसान जिसने अलग अलग लोकेशंस पे जाके अपनी शूटिंग की, फिल्मों की शूटिंग की, वो फ्लाइट में बैठने से डरता है उनके हिसाब से। ठीक है, चलिए मान लेते हैं आपकी बात, वो फ्लाइट में बैठने से डरता है। डरने का मतलब क्या होता है दोस्तों? डरने का मतलब होता है मरने से डर। फ्लाइट में बैठेंगे, उड़ेंगे, प्लेन क्रैश हो जाएगा, कुछ हो जाएगा, मौत हो जाएगी। जब मौत से इतना ही डरते थे सुशांत, तो वो सुसाइड कैसे कर सकते हैं? चलिए रिया आप ही की बात को बड़ी कर देते हैं। अगर वो मौत से इतना डरते थे तो वो सुसाइड कैसे कर सकते हैं? इस बात का आप मुझे जवाब दीजिए। दोस्तों, जब पहली बार कोई भी फ्लाई करता है, हमने भी फ्लाई किया, जब पहली बार, आप लोगों में से किसी ने भी फ्लाई किया होगा, पहली बार सबको डर लगता है। इसका मतलब ये नहीं है कि वो उड़ने से डरते थे। ठीक है, फिर उन्होंने इतनी जगह शूट कैसे किया, इतनी जगह बार बार जा जाके? और अगर डरते भी थे तो डॉक्टर्स कोई एंटी एंजाइटी पिल्स देते हैं, जैसे कि लोराज़ेपाम है, क्लोराज़ेपाम है। आप लोग जो जो फार्मेसी के हैं या जो डॉक्टर्स हैं, जो मेडिकल, वो जानते हैं कि एंटी एंजाइटिक ड्रग्स होती हैं, और इसमें एल्प्राजोलम है, बहुत सारी चीजें हैं, ये सारी ड्रग्स हैं, इनको देते थे। इनको दे सकते हैं, ना कि कोई मैंड्रेलिन, एमडीएमए, हर्श एंड बर्ड्स, ये सब कोई डॉक्टर प्रेस्क्राइब नहीं करेगा। आप जानते हैं दोस्तों, मैंड्रेलिन एक पार्टी ड्रग है, और एमडीएमए भी, हालांकि वो सिंथेटिक ड्रग है, वो एक पार्टी ड्रग है। पार्टीज में ऐसी चीजें ली जाती हैं जो आपको बहुत एक्साइट कर देती हैं और आपको बहुत मजा आने लगता है। ठीक है, किक्स ऑफ जिसे उनकी लैंग्वेज में हम कह सकते हैं, तो वो सब मजा। मुझे दोस्तों यहाँ पे शक होता है कि कहीं ना कहीं दिशा सैलियन को भी ऐसी कोई ड्रग तो नहीं दी गई थी ज्यादा डोज में। देखिए, हर किसी की ओवरडोज बहुत बुरी होती है। अगर ओवरडोज दे दे तो ये सुसाइड इस तरीके से नहीं, लोग बाग हेलुसिनेशंस होने लगते हैं। और हाँ, हेलुसिनेशन से याद आया कि रिया का एक कहीं बयान था किसी चैनल पे या कहीं भी किसी में रिटन में, कि सुशांत को हेलुसिनेशंस होते थे। हेलुसिनेशंस का मतलब है दोस्तों, जो चीजें नहीं होती हैं वो दिखाई देने लगती हैं, अजीब अजीब सी चीजें दिखाई देने लगती हैं, तो उनको हेलुसिनेशंस होते थे। तो यही ड्रग कॉज करती है हेलुसिनेशन। जब आप उनको मैंड्रेलिन देंगे, जब आप उनको हशीश देंगे, या आप उनको वीट से जो भी कुछ है, इतनी सारी चीजें देंगे, उसके बाद उनको हेलुसिनेशंस नहीं होंगे, तो फिर क्या होंगे? दोस्तों, जितना बड़ा गेम प्लान कर रही है ना, या जितना अपने आप को ये साफ दिखाने की कोशिश कर रही है, उतना ही फंसती जा रही है अपनी ही बातों में। जो सारी चैट बाहर निकल के आई है ड्रग्स के बारे में, अब वो ड्रग के बारे में बात करने लग गई, जब पहले से नहीं बता रही थी। पहले ये बयान नहीं था। आप लोगों ने ये नोटिस किया, उनके किसी भी बयान में ये नहीं कहा गया कि सुशांत ड्रग लेते थे। अब जैसे ही ड्रग की चैट बाहर आई, तो अब ड्रग के बारे में बात करने लगी, ड्रग के बारे में बताने लगी, वो मैंडेलिन लेते थे, वो ये लेते थे, वो लेते थे। क्यों पहले क्यों नहीं बताया? आपको सब कुछ बताना चाहिए था। खैर, जो भी है दोस्तों, एक चैनल है न्यूज नेशन करके, एक चैनल है, मैंने उसका यूट्यूब वीडियो देखा, जो उस एम्बुलेंस ड्राइवर के साथ बात कर रहे हैं, जो एंकर है, जो रिपोर्टर है, उसके साथ बात कर रही है, जो वहां पे उस समय मौजूद था। अब हुआ क्या है, आप ये देखिए, वो ये बता रहा है कि उनकी बॉडी पीली पड़ चुकी थी, जबकि हैंगिंग के केस में ऐसा नहीं होता है। दोस्तों, मैं आपको पहले ही बता चुका हूं, इन लोगों की एक्सपर्टीज पे हम डाउट इसलिए नहीं कर सकते हैं क्योंकि ये लोग दिन में कई बार ऐसी चीजें देखते हैं, कई बार कई हॉस्पिटल्स में ले जाते हैं, तो इनकी एक्सपर्टीज पर, एक्सपर्टीज नहीं कहेंगे, प्रैक्टिस कहेंगे। ठीक है, ऐसा एक तजुर्बा कहेंगे, आप इसको ऐसे ले लीजिए।
उसने कहा सुशांत की बॉडी पीली पड़ी हुई थी, मार्क्स हैंगिंग का नहीं था, पैर टूटे हुए थे। और दोस्तों सबसे बड़ी बात जो मैंने सुनी, अगर ये सच है, मैं आपको फिर बता रहा हूं, अगर ये सच है, उनकी पूरी बॉडी में कई जगह यहां तक कि तलवों पर भी, एड़ियों पर भी सुई के जैसे निशान थे, इंजेक्शन के जैसे निशान थे, विदाउट ब्लीडिंग। यानी कि स्टन गन बहुत जगह यूज की गई है, उनके जगह जगह यूज की गई है। नंबर एक बात। नंबर दो, हो सकता है कोई ड्रग्स भी इस तरह की इंजेक्ट की जा रही हो, ये भी पॉसिबल है अगर उसका बयान सच है तो। वरना हम इंटॉक्सिकेशन को तो बिल्कुल नकार नहीं सकते, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया है। जो उनकी आइज देखकर पता लगा कि डेफिनेटली वो किसी न किसी इंटॉक्सिकेशन में थे। और जब आईटी टीम उनके घर पहुंची थी, उनकी आंखों के सामने सब कुछ किया गया, तो भी वो इंटॉक्सिकेशन में रहे होंगे, या तब भी हो सकता है स्ट्रिंग गन का इस्तेमाल किया गया हो, तब भी कोई और गन पॉइंट पे चीज बात रखी गई हो। इस तरीके की बातें बिल्कुल हो सकती हैं। अब दोस्तों मैं आपको जैसा कि कल बता चुका था पिछली वीडियो में कि जब डॉक्टर्स के पास बॉडी पहुंची होगी ऑटोप्सी के लिए, क्योंकि वो प्रोफेशनल्स हैं, ठीक है। देखिए दो तरह के प्रोफेशनल्स होते हैं। मैं भी एक फॉरेंसिक एक्सपर्ट हूँ, मेरे पे हर तरीके के केस आते हैं, अच्छे भी केस आते हैं, बुरे भी केस आते हैं। पर जो मुझे लगता है मुझे नहीं करना चाहिए, मैं साफ मना कर देता हूँ, चाहे उसकी कोई भी कीमत क्यों ना हो। और जो मुझे लगता है कि मुझे करना चाहिए, जो मेरे बस में है, मैं उस केस को करता हूँ। खैर इस बात को छोड़िए। उनके पास जब बॉडी पहुंची होगी पोस्टमार्टम एग्जामिनेशन के लिए, डॉक्टर्स ने ये देखते ही पहचान लिया होगा कि माजरा क्या है, और उसके बाद उन्होंने अपना संदेह जताया होगा संदीप से, पुलिस से, या जिससे भी कहा होगा। और देखो जितना ज्यादा वो डाउट क्रिएट करेंगे, उतनी ही ज्यादा बोली बढ़ती चली जाएगी। क्या बढ़ेगी? बोली। किस चीज की? आप जान सकते हैं। तो जितना ज्यादा डाउट उतनी ही ज्यादा बोली। और इससे आगे मैं यहाँ पे कुछ नहीं बोलना चाहूंगा। डॉक्टर्स के बारे में बहुत ही रेस्पेक्टफुल प्रोफेशन है। डॉक्टर्स को भगवान की तरह देखा जाता है। अब वो मेडिकल एग्जामिनर हो, वो भी भगवान की तरह, क्योंकि वो मेडिको लीगल ऑटोप्सी कर रहे हैं। ये ऑटोप्सी, ये पोस्टमार्टम रिपोर्ट यूज होगी सच और झूठ को साबित करने में, ठीक है। पर यहाँ पर पूरा गेम ही पलट दिया गया है मिस्टर संदीप मास्टरमाइंड ने, ठीक है। मिस्टर संदीप जी, मैंने सुना है कि सूत्रों से सुना है कि लंदन जाने की प्लानिंग चल रही है। आप तो 10 साल से दोस्त थे उनके, बहुत अच्छे। अब बिना केस पूरा किए आप लंदन क्यों जा रहे हैं? केस सॉल्व कराइए। अरे आप तो बड़े बड़े टीवी पर बयान दे रहे थे, सबको क्लीन चिट दे रहे थे। आप तो कह रहे थे सुशांत ने नहीं अच्छा नहीं किया और वो अपने साथ कई लोगों को मार के चला गया, ये हो गया, वो हो गया। अब क्या हुआ? आप लंदन क्यों जा रहे हैं बिना केस सॉल्व किए ही? प्लीज यहाँ रहिए, केस को सॉल्व करवाइए। अगर आप साफ है, आपकी बेगुनाही भी इसी बात पर निर्भर करती है, अगर आप बेगुनाह हैं। वैसे प्लानिंग तो आपने बहुत अच्छी की, बिना कोविड टेस्ट के बहुत जल्दी, इतनी जल्दी पोस्टमार्टम कराया। अगले दिन बॉडी को बस जैसे कि रिया के देखने के ही लिए वहां पे रखा हुआ था, उनकी फैमिली के लिए नहीं कि रिया चक्रवर्ती आएगी बॉडी को देखने के लिए, इसीलिए वहां मॉर्चरी में पेश हो रहा था। उसके बाद सीधे क्रेमेटोरियम ले जाया गया। दोस्तों इसमें बहुत सारी चीजें निकल के आना बाकी हैं, और मुझे कमेंट्स आ रहे हैं कि मैं ड्रग्स के बारे में बताऊं। देखिए मैं कुछ ड्रग्स के बारे में अगली वीडियो में बताऊंगा कि किस तरीके से ये, देखिए हिंदी में जैसे कहते हैं भावनात्मक, भ्रमित कर देती हैं भावनाओं को, ठीक है। बहुत ज्यादा हिंदी बोल रहा हूँ मैं, सॉरी। स्टिमुलेंट्स होते हैं, डिप्रेजेंट ड्रग्स होती हैं, ठीक है। सेंट्रल, जैसे हम CNS डिप्रेजेंट कहते हैं, ये सारी चीजें होती हैं। तो इसकी जानकारी जिसने भी उनको दी है, सुशांत को दी गई, जिस तरीके से पूरी की पूरी जानकारी रही, पूरा का पूरा स्कैंडल रहा, और सब कुछ पूरी देखरेख में हुआ, अच्छे से प्लानिंग के साथ हुआ। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।